ठीक भाई। गजनवी के समकालीन थे ये। गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे। इतना सा मिटा दूं मैं यहाँ तक का। मौसेरे भाई जानते हो ना, मौसी के। अरे देख लो सर माँ की प्राणी सिखा रहे जो बाद में देख ले वहाँ ये डेट आ जाओ। मौसेरे भाई अर्जन, सर्जन या सुरजन। इन दोनों भाइयों के साथ गोगा जी का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुदेवा क्यों रेलवे ग्रुप डी की हो गई 1,03,700। हाँ देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। विवाद किसका चल रहा था? जमीन का। वैसे अधिकांश भाइयों में जमीन का ही विवाद चलता है। जमीन का चलेगा या घर का चलेगा? मौसेरे भाई तो जमीन का विवाद चल रहा था। तो अर्जन और सुरजन दोनों ही गजनवी से जाकर मिल गए। इधर गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे। सैंतालीस पुत्र और 60 भतीजे थे इनके साथ। और फिर भी वो कहीं इतना सारा होता सता भी न जीत पाया, मर गया, लड़ता लड़ता मर गया। खैर आ जाओ। जो गोगा जी का विवाह केमल दे के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन विवाह से पहले जो गोगा जी की पत्नी थी केमल दे, वो बगीचे में फूल चुनने गई थी। तो फूल चुनने गए थे, वहाँ पर एक शेषनाग बैठा हुआ था। उस नाग ने केमल दे को डस लिया था। तो केमल दे ने डसता पर उनको देख लिया कि किसने खाया, सांप ने। और अपने को ये पता चल जाए ना, वैसे तो मरोगे नहीं मरोगे, लेकिन अपने को ये पता चल गया कि सांप खा गया तो 100% मरोगे। फिर उससे नहीं, टेंशन से मरोगे। अब आगे मैं बचूंगा नहीं, अब तो टेंशन हो गई। जहर तो धीरे असर करेगा, लेकिन अपने जो टेंशन होगी ना उसकी वजह से स्पीड से जहर करेगा वो। अब मैं यूँ कह देंगे अरे नहीं सांप नहीं था, वो तो कोई और ही था, फिर साथ आ जाएगी फिर आराम से, फिर नंबर रहा अपन, फिर धीरे धीरे मरो वहाँ। तब तक आप हॉस्पिटल पहुँच जाओगे, वहाँ बच जाओगे। लेकिन अपने को देख लिया, न जाओ फिर भी इलाज के लिए जाते हैं। अपन देख लेते हैं कि हाथ नीला हो रहा है तो फिर जाते हैं फिर इलाज के लिए। तो लेकिन यूँ है, हमने देख लिया कि अरे पता नहीं है किसने काट लिया, अगर वहाँ खून कर दे दिया तोड़ सो, अरे सांप ही खा गया अपन ने। तो सांप ने कहा फिर सांप खा गया, फिर उसे ही खाओगे सांप। तो हाँ, फिर छड़ोगे जहर, बेगो असर करोगे। तो केमल देखो सांप ने डस लिया था। इस बात का पता गोगा जी को चला। गोगा जी तो अपने गांव में थे, उनको पता चला कि आपकी पत्नी, जो होने वाली पत्नी, उसको सांप खा गया है। तो गोगा जी टेंशन होगी ना? होगी, बिल्कुल होगी ना। और गोगा जी ने क्या किया, ये जादू मंत्र भी जानते थे, गुरु से ली थी इन्होंने। क्योंकि बाछल दे और जेवर सिंह, इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। ये दुनिया को मुंह दिखाने लायक भी नहीं थे। बोले बाँझ से बाँझ को कोई देखना पसंद नहीं करते। तो वह इनके साथ हो रहा थे राजा ही, लेकिन जिनके संतान है उनके कौन देख, उनका चेहरा कौन देखना पसंद करेगा। तो ये बहुत ही परेशान थे। ये चले गए गोरखनाथ के पास। गोरखनाथ पास जाकर कहा कि महाराज हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारे कोई संतान नहीं है और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। तो गोरखनाथ ने कहा काहे के लिए टेंशन करो, सो मेरा ना, हाँ आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। गोरखनाथ ने इनको बबूती दी या फिर
गूगल दी। आपने कहा था बबूत, उनकी भाषा में गूगल। तो जो गूगल दी ना, और जिसे कि वात्सल्य से कहा कि बेटी इसको खा ले। वात्सल्य ने उसको खाया और वो गर्भवती हो गई। जब गोगा जी का जन्म हुआ तो सबने सोचा इसका नाम क्या रखे। तो नाम सोचने के लिए कहा कि नाम रखना ही क्या है। गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ है, गूगल दिया है, तो इनका नाम है गोगा रख दो। तभी से इनका नाम हो गया गोगा जी। गोगा नाम देवता बन गया, जिला आ गया गोगा जी। तो गोरखनाथ की कृपा से ही इनका जन्म हुआ था, इसी आधार पर इनका नाम पड़ा था गोगा जी। जब कैमल देखो सांप ने खा लिया था तो गोगा जी ने वहाँ पे हवन करना प्रारंभ कर दिया। और हवन इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के जितने भी सारे नाग थे वो अग्नि में आकर जलने लग गए थे। अब बताओ कितना खतरनाक जादू मंत्र से क्या हुआ है ना। ऑटो गूगल का आविष्कार नहीं गूगल का आविष्कार सर गूगल खान सर गूगल खान का गूगल का आविष्कार गूगल का आविष्कार नहीं हो जाए टाइम पता है? गूगल 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 धूप न रख। हाँ वाह, सर्च इंजन बड़ी गूगल कर न वाह गूगल को ना, वाह तो सर्च इंजन आ गई फिर। चलो आ जाओ। उसी टाइम पर जब सारे नागों को जलता हुआ देखकर तो नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने मेरी पत्नी को डस लिया है, या तो मेरी पत्नी का जड़ निकाल के वापस जिंदा कर दे, नहीं तो मैं मंत्र बोलना चालू रुकूंगा, सारे नाग जल के मर जाएंगे। दो ही कंडीशन से नाग देवता ने की, भाई था तुम तो नाग ही तू, आप तो नाग देवता हो, नागों के देवता। गोगा जी को नागों के देवता भी कहा जाता है। नागों के देवता, नागावलोक इन्हें को कहा जाता है। तो जो शेषनाग था उसने आशीर्वाद दिया कि ठीक है आपकी पत्नी जिंदा हो जाएगी। उसका जड़ वापस सर्प निकाल लेता है, वो वापस जिंदा हो जाती है। गोगा जी के साथ शादी हो जाती है। लेकिन विवाह तो इनके साथ चल रहा था भाई, यहाँ तक तो ठीक था कि उन्होंने बता दिया, उनका चमत्कार दिखा दिया। विवाह तो इनके साथ चल रहा था। अर्जुन और सुरजन गजनवी सेना के साथ में आते हैं और जो गोगा जी गाय थी, गाय को घेर लेते हैं। इस बात का पता गोगा जी को चलता है तो गोगा जी भी अपने पुत्रों सहित अपने भाइयों सहित आते हैं और यहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध में अर्जुन और सर्जन मारे जाते हैं। गोगा जी के 47 पुत्र मारे जाते हैं, गोगा जी के 60 पुत्र मारे जाते हैं। और जो गोगा जी थे इनको भी वीरगति मिल जाती है। इनको वीरगति मिल जाती है, ठीक है। देखो जो गोगा जी है, गोगा जी लड़े ना, वो इतने प्रभाव से लड़े कि इनका जब इनकी गर्दन कटी तो इनका जो सिर है वह गिरा ददरेवा में। ददरेवा है चूरू में। जहाँ पर सिर गिरा था उसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। शीर्ष मेढ़ी। और जहाँ पे धड़ गिरा है अपने पर, मिटाओ इसको थोड़ा सा। अब हम बताऊं कहाँ से गिरे तो? हाँ हनुमानगढ़ी से। शीर्ष मेढ़ी तो ददरेवा हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेढ़ी का है ददरेवा में, जहाँ पे सिर गिरा था। ददरेवा है चूरू में। और जहाँ पे धड़ गिरा वो है दूरमेढ़ी। ये गिरा है अपने नौह तहसील में, हनुमानगढ़ में।
हाँ 9 सभ्यता भी है। अब देख लो, यानी कि इनकी जब लड़ाई हुई, या तो यूँ हो सकता है कि लड़ाई शुरू में हुई तो शीश तो वहीं गिर गया, लेकिन इनका शरीर लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गया, दुर्मेढ़ी से 9 तक पहुँच गया और वहाँ इनका शरीर गिर गया। या फिर इतनी जोर से प्रहार किया गया कि इनकी सिर जब गर्दन कटी तो गर्दन जहाँ से कटी ना वो वहाँ पर शुरू में आके गिरी थी। तो जहाँ पे सिर गिरा है वो तो गया शीर्ष मेढ़ी, जहाँ पे धड़ गिरा है वो गया दुर्मेढ़ी। अब कैसे गिरा तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। जब बिना सिर का व्यक्ति जो सेनापति था, अपने शायद मारवाड़ में था, नाम बताओ। अरे एक था, नाम भूल रहा हूँ मैं, मारवाड़ में था, किले की रक्षा के लिए उसका सिर कट गया, फिर भी वो एक पोल को छोड़कर दूसरी पोल तक बिना सिर के लड़ते हुए आ रहा था, बिना सिर के तलवारें चल रही थी, सिर नहीं था उसकी, फिर भी नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। वो कंधा बॉर्डर की तो वो कल्ला जी, वो तो कंधे बैठ के लड़े थे, 4 हाथ वाले देवता थे वो तो। एक सेनापति ऐसा था, एक सैनिक जिसकी गर्दन कट गई, तो पोल में कितना या दरवाजे में कितना अंतर रहता है, वो उस पोल से लड़ा जो इस पोल तक आ गया। अब जब इतनी जोर से आ सकता है तो इनका सिर भी जा सकता है, फिर ये तो लोक देवता है। तो ये तो हो गया अपने पास धड़ गिरा जो दुर्मेढ़ी। इनमें जो मेढ़ी बनाई है, मेढ़ी जान लो, मेढ़ी का निर्माण करवाया, प्रथम मेढ़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह ने। एक बार कंफर्म कर लूँगा, फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक। इसने प्रथम मेढ़ी का निर्माण करवाया। जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनमें जो भाद्र कृष्ण नवमी के दिन हिंदू पुजारी पूजा करता है। कब? कृष्ण भाद्र नवमी को। बाकी अन्य समय में मुसलमान ही पूजा करते हैं। इनके सभी गांव में स्थान मिलता है। इनके स्थान को कहा जाता है थान। जहाँ पर गोगा जी पूजा की जाती है उसे कहा जाता है थान। इनकी पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। अपन भी कहते हैं फलाना देवता का थान वहाँ से, थानक, वो थान यही है। गोगा जी अश्वारोही बाला लिए ही इनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। अश्व बैठे हुए हैं, हाथ में बाला है और इनकी पगड़ी झुकी हुई है, तो उसके रूप में इनकी पूजा की जाती है। भाद्र कृष्ण नवमी के दिन महिला कुमार के घर जाती है और वहाँ से गोगा जी की बनी हुई मूर्ति लेकर आती है और उसकी पूजा करती है। गोगा जी की पूजा करते हुए या तो गोगा जी की अश्वारोही पूजा की जाएगी या फिर किसी शाम की पूजा की जाएगी। शाम की पूजा की जाती है तब ये गोगा जी के दिन होती है। गोगा जी के अन्य नाम देखो, जब हाँ थका जी, बड़ा पापा थका जी तो पता होगा है, शायद इनका हो या फिर तेजा जी का हो, या तो तेजा जी हो या फिर इनका ही होगा। जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे ना तो गर्दन तो कट गई थी, शरीर लड़ रहा था, तो गजनवी ने देखा इनको, तो उन्होंने देखा कि यार गर्दन नहीं है
फिर भी व्यक्ति युद्ध कर रहा है तो ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो साक्षात कोई जिंदा पीर है। क्या नाम दिया? जिंदा पीर। जिंदो पीर जिंदा पीर या जहां पीर। जिंदो पीर जिंदा पीर जिंदा पीर भी गोगा जी को कहा जाता है, जहां पीर भी गोगा जी को कहा जाता है। जहर पीर। जहर। जहर। नाग देवता, नाग देवता भी इनको कहा जाता है। शेष नाग दीजिए ऊपर। हाँ, नाग देवता ने दी थी ये। तो ये है गोगा जी। अब लिखेंगे अपन गोगा जी को, ठीक है। चलो, जो गोगा जी है ना, गोगा जी को गौरक्षा के लिए जाना जाता है। कहीं खड़ी हो?